नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। नगर थाना क्षेत्र के दीवान रोड में संपत्ति विवाद में पिता और पुत्र ने मिलकर बड़े पुत्र की जलाकर की हत्या। एसडीओ पूर्वी और नगर डीएसपी ने दल बल के साथ छाता बाजार पटाखा मंडी की छापेमारी की। लाखों रुपए की पटाखे को किया जब्त। और करजा थाना क्षेत्र के अख्तियारपुर एनएच पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की हुई मौत। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के दीवान रोड में संपत्ति विवाद में पिता और पुत्र मिलकर बड़े पुत्र की जलाकर की हत्या। मुजफ्फरपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के दीवान रोड में सोमवार की सुबह एक हृदय विदारक घटना घटित हुई है। संपत्ति विवाद में बाप बेटे ने मिलकर बड़े बेटे की हत्या कर सबको घर में ही जला डाला। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के दीवान रोड के सेवानिवृत्त बैंक कर्मी जगदीश चौधरी के घर में घटित हुई है। जगदीश चौधरी, उनके छोटे बेटे दीपक चौधरी और दीपक चौधरी की पत्नी को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मृतक मुकेश चौधरी के ससुर सोहन कुमार चौधरी ने बताया कि 5 साल पहले मुकेश चौधरी की शादी उनकी बेटी प्रिया चौधरी के साथ हुई थी। मुकेश चौधरी गोवा में रहकर होटल में काम कर रहा था। 6 महीने पहले नौकरी छोड़कर घर आ गया। तब से वह घर पर ही रह रहा था। 2 दिन पूर्व भी जगदीश चौधरी और उनकी बेटी प्रिया चौधरी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद प्रिया चौधरी उनके घर में रह रही थी। आज मोहल्ले के लोगों के द्वारा सूचना मिली कि मुकेश चौधरी की हत्या हो गई है और घर में ही उसके शव को जला दिया गया है। उसके बाद ससुराल के लोग जब मौके पर पहुंची तो पूरे घर में धुआं भरा हुआ था। मामले की सूचना नगर थाना को दी गई। सूचना के बाद जब नगर थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो बेड पर मुकेश चौधरी का शव पड़ा हुआ था और घर में आग लगी हुई थी। उसके बाद एफएसएल की टीम को बुलाया गया। एफएसएल की जांच में यह बात सामने आई कि सबको जीवित अवस्था में ही आग लगा दिया गया था। पूरे मामले को लेकर नगर थाना प्रभारी शरद कुमार ने बताया कि सूचना पर पुलिस पहुंची है। बेड पर सबको जलाया गया है। मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृश्य मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा लग रहा है। मामला यह है कि 5 साल पहले हम अपनी बेटी की शादी जगदीश चौधरी, जो दीवान रोड के निवासी है, उनके घर में की है। हमने कर्जा गुआम बैंक इनके माध्यम से बैंक से लोन लिया और लोन लेकर घर पे कर्जा बयान करके शादी किए कि मेरी बेटी सुखी से रहे। बार बार मेरे बेटी को यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा था, बार बार निकाल दिया जा रहा था। जब निकाला जाता था तो हम रखते थे, फिर सामाजिक स्तर पर मैनेज कर करके बेटी को रखते थे कि हम गरीब आदमी अब फिर कहाँ से शादी करेंगे। ऐसे ही करते करते हमारे दामाद मेरे गोवा में रहते थे। एक बार की घटना, इनका छोटा लड़का मेरे बेटी को बलात्कार करने आया। हाँ, उसके बाद हम लोग नगर थाना में क्या हुआ? आज हुआ कि जो मारे हैं वो उनके फादर हैं और छोटा लड़का दीपक कुमार। ससुर का नाम जगदीश चौधरी। जो मरे हैं उनका नाम मुकेश चौधरी। क्या करते? ये पहले गोवा में होटल में थे, होटल में नौकरी करते थे, होटल मैनेजमेंट। हाँ, बोलो। नहीं जानते। सुबह में फोन किया कि मुकेश आग लगा के मर गया। पता लगाया, शुरू से ही घर में कांड करते रहता। मेरा एक भी बात नहीं माना। आखिरकार मार दिया। पहले अपनी पत्नी को मार दिया, उसके बाद मेरे पति को मार दिया। मेरा ससुर देवर मिलकर मारा। जगदीश चौधरी, दीपक कुमार। प्रॉपर्टी के लिए मारता। देखो तो
लड़के दौलत लूटने के लिए इस चक्कर में सबको मार दिया। सूचना यही प्राप्त हुई है कि दीवान रोड में एक व्यक्ति जो है आग लगा करके उसकी मृत्यु हो गई है। तीनों पर आए तब क्या कुछ देखे, रूम में क्या कुछ मिला? रूम में डेड बॉडी स्टील के पलंग पर पड़ा हुआ मिला है और नीचे जो है सो किरासन तेल का बोतल वगैरह मिला है और तेल छिड़का हुआ है, पूरा मिट्टी तेल का गंध है। और पलंग पर जो है वो स्टील के पलंग पर जो गद्दा बिछा हुआ है उसी पर डेड बॉडी औंधे मुँह पड़ा हुआ था। ऐसा लगता है देखने से कि आग लगा करके ही उसकी मृत्यु हुई है। इसका कारण क्या पता चला अभी तक? कारण तो अभी जांच का विषय है ये। हम लोग डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। एफएसएल की टीम आई है, एफएसएल की टीम जांच कर रही है। जो भी होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल टीम के। मृतक के पत्नी का आरोप है कि जिंदा जला के मार दिया गया। अब ये सब जांच का विषय है, अभी नहीं संदर्भ बांध के मारा गया था। नहीं, ये अभी साक्ष्य हमको नहीं मिला है, जांच किया जाए। पूछताछ के लिए हम लोग उनको ले गए हैं थाना पर, पूछताछ कर रहे हैं। 2 या 3 आदमी है। एसडीओ पूर्वी और नगर डीएसपी ने संयुक्त रूप से दलबल के साथ पटाखा मंडी में छापेमारी कर लाखों रुपए के पटाखे को जब्त कर लिया। अवैध रूप से पटाखा बेचने वाले के विरुद्ध पुलिस प्रशासन का शिकंजा कसने लगा है। सोमवार को अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी अमित कुमार और एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह के द्वारा छाता बाजार स्थित थोक पटाखा मंडी के दर्जनों पटाखा दुकानों में छापेमारी की गई। इस दौरान कई दुकानों से पटाखा भी जब्त किया गया। एसडीओ पूर्वी ने संबंधित दुकानदारों को मापदंड का अनुपालन करने की सख्त चेतावनी दी, अन्यथा दुकान बंद का निर्देश दिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से पटाखा दुकानदारों में हड़कंप मच गया। अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी अमित कुमार और एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह ने बताया कि एनजीटी के आदेश पर मुजफ्फरपुर सहित बिहार के 5 जिलों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर पटाखों की खरीद बिक्री और भंडारण पर रोक है। उसके बावजूद बगैर लाइसेंस के चोरी छिपे पटाखा की बिक्री की जा रही थी। जिला प्रशासन की ओर से दुकानदारों को पटाखा नहीं बेचने के लिए पूर्व से ही बता दिया गया था। इसके बावजूद पटाखों की बिक्री की सूचना पर आज छापेमारी कर आधा दर्जन से अधिक दुकानों से 10 लाख से अधिक के पटाखों को जब्त किया गया है। पटाखों को लेकर के हम लोग यहाँ पे छापेमारी के लिए आए थे। पूर्व में भी छापेमारी की गई थी, क्योंकि आपको पता है कि पटाखा की पूरी तरह बंद कर दिया गया है। वो पटाखा बिल्कुल नहीं मुजफ्फरपुर में छोड़ा जाना है। ग्रीन पटाखा भी अलाउ नहीं है। तो पूर्व में भी इन लोगों को हिदायत दी गई थी और कि पटाखा की बिक्री नहीं हो और कोई भी पटाखा नहीं छोड़े, परंतु ऐसी सूचना मिली कि इन लोग के द्वारा लगातार पटाखे की बिक्री की जा रही थी। उसको लेकर के हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम एएसपी सर, अंचल अधिकारी मुसर्री और भी कुछ अधिकारियों के साथ यहाँ पे छापेमारी की है, जिसमें कुछ दुकान खुले हुए पाए गए तो उनकी जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। कितना जब्त किया गया? नहीं, अभी तो सीजर लिस्ट बनाया जा रहा है, उसके अनुसार पता चलेगा कितना है। वो एक बार बनने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बराबर छापेमारी की भनक पटाखा व्यापारियों को मिल जा रही थी, पहले से ही खतरा मिल जा रहा है। अब ये सब मामले में तो हम कुछ नहीं। छापेमारी की जा रही है। साथ ही साथ इसमें अभी हाल ही में लेटेस्ट जजमेंट आया कि अब ग्रीन पटाखे भी मुजफ्फरपुर में नहीं चलाए जाएंगे। तो जितने भी पटाखे पुलिस को, प्रशासन को मिल रहे हैं उन सबको जब्त किया जा रहा है। और लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप दिवाली या जो भी पर्व हमारा आ रहा है तो उसको बिना पटाखों के मनाएं और इको फ्रेंडली जिसको कहते हैं हम दिवाली, वो आप बनाएं। बगैर लाइसेंस के ही सारी पटाखा मंडी में पटाखे की दुकानें से नहीं, पुलिस को जो भी सूचना मिल रही है उस पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ है कि लाइसेंस के साथ और एक है बिना लाइसेंस के साथ। तो बिना लाइसेंस के साथ भी आप नहीं बेच सकते हैं और साथ ही साथ लाइसेंस के साथ भी आप नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि लाइसेंस किसी को नहीं दिया गया है और साथ ही जो पहले दिए गए थे उनके रिन्यूअल नहीं हुए। और अभी हाल ही में ऑनरेबल कोर्ट का भी जजमेंट है, एनजीटी की भी गाइडलाइंस है, जिसमें आप ग्रीन पटाखा भी नहीं चला सकते हो। विशेषकर बिहार के 4 जो ज़िले हैं उनमें से एक मुजफ्फरपुर भी है, तो उनको लेकर उनको कार्रवाई की जा रही है, जब्ती की जा रही है। आज कितने दुकानों में किया गया? अभी हमने यहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी, एग्जैक्ट संख्या तो हम आपको बता देंगे बाद में। आधा दर्जन से भी ज़्यादा दुकानें हैं। तो कुछ लोग तो बंद करके भी चले गए थे, लेकिन छापेमारी है और साथ ही साथ हम यहाँ पर पुलिस और मजिस्ट्रेट भी तैनात करेंगे कि कहीं ये रात को या छुप कर भी
पटाखे नहीं। भाजपा द्वारा चलाई जा रही सदस्यता अभियान में मुजफ्फरपुर विधानसभा पूरे राज्य में अव्वल आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में चल रहे भाजपा सदस्यता अभियान के दौरान बिहार मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा क्षेत्र में सदस्य बनाने में रिकॉर्ड बना डाली। इसी को लेकर स्पीकर चौक स्थित अटल सभागार में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उनका आभार व्यक्त किया। सुरेश शर्मा ने कहा कि ये कार्यकर्ताओं की मेहनत है जो आज रंग लाई है और पूरे बिहार में मुजफ्फरपुर विधानसभा कार्यकर्ता बनाने में रिकॉर्ड बनाई है। आज जो है प्रेस के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर 94 जो विधानसभा है वह उसमें सदस्य पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा सदस्य यही लोग बनाए। अब बनाने वाला ये सब महिला पुरुष सब लोग खड़े हैं और सक्रिय सदस्य अभियान जो चल रहा है उसमें सवेरे से तांता लगा हुआ है और लोग गांव से अब आ रहा है कि हमको सदस्य बनाइए। यह इसलिए बन रहा है कि प्रधानमंत्री ने इस भारतवर्ष को सुरक्षित रखा है। यूक्रेन में झंझट है, रूस में झंझट है, श्रीलंका में है, कहाँ नहीं, ये सारा विश्व में आतंक फैला हुआ है, लेकिन भारतवर्ष की माँ बहन सभी भाई बहन सब लोग सुरक्षित है। इसलिए उनको ताकत देने के लिए 140 करोड़ जो जनता है वह उस रूप में उनको ताकत देने के लिए सक्रिय सदस्य बन रहा है। सबसे ज्यादा 94 मुजफ्फरपुर में ही बनेगा सक्रिय सदस्य। ये बन रहा है क्योंकि 94 मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी कल होकर के यही माँ जनक जननी सीता माँ का यह जन्म स्थान है। ये राम जी का वहाँ बना, सीता जी का यहाँ सब है, मंगल गान हो रहा है। अब देखिए कितना धनतेरस में अपना मुजफ्फरपुर खुशखबरी लेके आया। मुजफ्फरपुर की खुशखबरी इतना ज़्यादा है कि इसकी चर्चा पूरे भारतवर्ष में है और हम चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट नहीं विकसित मुजफ्फरपुर बने। उसकी तैयारी हमारी माँ बहन भाई सब लोग शुरू कर दिया है। हम उसके पीछे पीछे है, जनता आगे आगे है। ये समझिए जनता का आह्वान है। धन्यवाद किनको कहते हैं, ये इतना बड़ा इवेंट हुआ। भाई धन्यवाद सब जनता का है, हमारा माँ बहन सब का है। हमर कुछ नहीं, ये सबके धन्यवाद है। ये सब लागल है कि हम सब माने अब हम लोग पीछे हैं, हमारी जनता आगे है, क्योंकि विकसित मुजफ्फरपुर बनाने के लिए यह सब लोग दृढ़ संकल्पित हो। उत्तर बिहार में बाढ़ की हो रही समस्या को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर राजभूषण ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। आज स्थानीय जिला अतिथिशाला में संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री सह मुजफ्फरपुर सांसद डॉक्टर राजभूषण निषाद ने कहा कि बाढ़ आपदा नहीं है, अवसर है। समुचित जल समायोजन से इस समस्या से निकला जा सकता है। आज जिलाधिकारी और बाढ़ राहत को देख रहे पदाधिकारियों के साथ मंत्रणा के उपरांत नदी के जलस्तर प्रबंधन पर बात की। कुछ नदी का जलस्तर बढ़ जाता है और कुछ में सालों भर पानी नहीं रहता है। नदी के आसपास बांध के उचित प्रबंधन से भी बाढ़ के जल को समय के अनुसार कृषि कार्य में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके लिए जिला को निर्देशित किया कि अच्छे इंजीनियर और कंपनी से सलाह लेकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को विकसित कैसे किया जाए उसका आकलन कर हमें बताएं। हम सरकार से बात कर उन कार्यों को करा लेंगे। नदी के बाढ़ के पानी के सही उपयोग से किसानों को भी लाभ होगा और भूमि में जल की समस्या नहीं रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का संचालन जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर साकेत शुभम ठाकुर ने किया। आज जिला समाहरणालय सभागार में हम लोग वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक समग्र बैठक के लिए उपस्थित हुए थे, जिसमें विभाग के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, चीफ इंजीनियर फ्लड कंट्रोल, चीफ इंजीनियर इरिगेशन से लेकर के सेंट्रल वाटर कमीशन के लोग, जीएफसीसी पटना से लोग, एनएमसीजी के लोग, सारे और लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो सारे लोग हम लोग एक साथ बैठे थे और उद्देश्य ये था कि बिहार में जो वाटर मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम है, जहाँ कहीं एक्सेस पानी से लोग परेशान हैं, कहीं पानी की कमी से परेशान हैं, तो ये वाटर मैनेजमेंट किया जाए।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य फ्लड कंट्रोल नहीं, वाटर मैनेजमेंट करना है। क्या कुछ सामने आया है जो आज बैठक? अभी संबंधित जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं सारे लोगों को बता दिया गया है कि हमारा मोटो क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है और हम क्या करना चाहते हैं ताकि वाटर मैनेजमेंट हो सके। और कहीं पानी की अधिकता से प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पानी के शॉर्टेज से प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इसके लिए सारे लोग अपना प्रेजेंटेशन देंगे आने वाले दिनों में। फिर जब रिव्यू मीटिंग करेंगे हम लोग तो अपना प्रेजेंटेशन देंगे और जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। बिहार में बाढ़ से काफी तबाही होती है, कई घर उजड़ जाते हैं, उसको लेकर के क्या कुछ रणनीति तैयार की? देखिए, अभी तक जो प्रॉब्लम है इसलिए कि हम लोग फ्लड कंट्रोल करते हैं, हम लोग ये सोच करके चलते हैं कि सिर्फ बाढ़ से बचना है। मेरा मानना है कि हम लोग पानी से जुड़े हुए जो भी समस्या है उसको एक इंटीग्रेटेड वे में देखें, वाटर मैनेजमेंट उसको करें, पानी के कंट्रोल करने, पानी को अपने नियंत्रित करना है कहीं। हाँ, इस पर हम लोग काम करेंगे। फ्लड कंट्रोल में होता क्या है कि सिर्फ अपने एरिया से निकाल के दूसरे के एरिया में पानी डाइवर्ट कर देते हैं। इसके कारण क्या होता है कि हमारा क्षेत्र तो सुरक्षित हो जाता है, दूसरे क्षेत्र में परेशानी रहती है। लेकिन वाटर का एक समग्र प्रयास हमारा रहेगा कि उसका मैनेजमेंट कैसे हो। पानी अगर मेरे लिए कहीं एक्सेस पानी आ रही है तो उस पानी को हम वरदान के रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तरफ क्या होता है कि नदियों में पानी वाटर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, जो वहाँ लग रहा है कि बाढ़ की स्थिति हो जाएगी, और कहीं पर कृषि के लिए पानी नहीं मिल रहा है, कहीं पीने के लिए पानी लेवल फॉल कर गया है। तो इसको हम लोग एक इंटीग्रेटेड वे में मैनेजमेंट करना चाहते हैं। देवरिया इलाके में एक ऐसा ही है जहाँ नहर बंद होने से कई एकड़ में फसल नहीं हो पा रहे हैं, पानी की बहुत। जैसा कि आप बता भी रहे हैं और हमने भी पता किया है, बहुत सारे एरिया में ऐसी समस्याएं हैं। लोगों ने क्या किया, अपने पॉलिटिकल लोगों से मदद मांगा कि यहाँ बाढ़ की समस्या रहती है, बांध बनवा दीजिए, यहाँ तो समाधान हो जाएगा। लोगों ने बांध बनवा दिया, अब वहाँ पानी की इतना शॉर्टेज हो गया है कि नलकूप फेल कर जा रहा है, चापाकल फेल कर जा रहा है, कृषि के लिए पानी नहीं मिल रहा है। तो मेरा मानना ये है कि सिर्फ हम फ्लड कंट्रोल नहीं करें, हम पानी का मैनेजमेंट करें। और पानी के मैनेजमेंट को, पानी जो हमारे लिए अभी तक लोग मान कर चल रहे थे कि ये हमारे लिए अभिशाप है एक्सेस पानी, उस अभिशाप को वरदान में कैसे कन्वर्ट करें। धनतेरस पर पानी टंकी चौक स्थित मोबाइल इंडिया शोरूम में ग्राहकों के लिए बम्पर डिस्काउंट सभी मोबाइल पर दी जा रही है। इस दीपावली धनतेरस अगर मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो चले आइए पानी टंकी चौक बिरयानी और कबाब महल के सामने मोबाइल इंडिया में, जहां एक से बढ़कर एक ऑफर मिलेगा। आप एक ही छत के नीचे विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन जैसे आईफोन, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, वन प्लस, एमआई जैसी कंपनियों की पूरी रेंज उपलब्ध है। त्योहारों के सीजन में ऑफर की बात करें तो मोबाइल इंडिया में लकी ड्रॉ और कैशबैक का ऑफर चलाया जा रहा है, जिसमें ओप्पो का फोन लेने पर 10 लाख तक जीतने का मौका ग्राहक को मिलेगा। साथ ही वीवो की फोन खरीदने पर स्कूटी जीतने का मौका, रेडमी और सैमसंग कंपनियों का मोबाइल खरीदने पर कार तक जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही हर खरीदारी पर ग्राहकों को निश्चित उपहार भी मिलेगा। मोबाइल इंडिया के प्रोप्राइटर गणेश कुमार ने बताया कि हमारे यहाँ फाइनेंस की भी पूरी सुविधा उपलब्ध है। फाइनेंस कंपनियों में बजाज, टीवीएस क्रेडिट, एचडीएफसी, चोला, मंडलम, आईडीएफसी, एचडीबी, होम क्रेडिट आदि कंपनियों से फोन फाइनेंस पर ले सकते हैं। साथ ही जीरो डाउन पेमेंट के साथ भी ग्राहक फोन अपने घर ले जा सकते हैं। हमारा पता है पानी टंकी चौक बिरयानी एंड कबाब महल के सामने, मुजफ्फरपुर। ग्राहक हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9334904957। नंबर एक बार फिर से नोट कर ले, 9334904957। अभी इस धनतेरस और दीपावली में बहुत सारे ऑफर मार्केट में अभी आए हैं और हर ब्रांड कुछ न कुछ ऑफर रखी है और डीलर भी अपने इनसे
बेस्ट से बेस्ट डील करेगा, वो प्राइस में भी डील करेगा, वो कम से कम में ऑनलाइन से सस्ता मिलेगा। इसके अलावा डीलर अपनी इंड से बहुत अच्छा स्कीम डाला है और प्राइस भी डाला, गिफ्ट भी डाला है। और कंपनी की तरफ से तो बहुत सारा स्कीम है ही। कंपनी आपने ओप्पो, वीवो, सैमसंग, उन्होंने अपने एक नहीं 5-5 स्कीम मार्केट में लाए हैं। जैसे प्राइस ड्रॉप है, कार का स्कीम है, उसके वजह से कुछ एक्टिवेशन स्कीम डाला है। तो बहुत सारे स्कीम के साथ अभी सैमसंग, ओप्पो, वीवो ने अभी मार्केट में लॉन्च किया। और हमारे यहाँ हर ब्रांड मिलेंगे, चाहे वो ओप्पो, वीवो हो, रियलमी, रेडमी हो, एप्पल का हर मॉडल हमारे यहाँ अवेलेबल है, जो आपको सेट यहाँ सारे मिलेंगे। और हर सेट पर कुछ न कुछ गिफ्ट हमारे तरफ से जरूर मिलेगा। निश्चित उपहार रहे जी, निश्चित उपहार। क्या पता होगा शॉप का? पता मिठनपुरा, पानी टंकी चौक, बिरयानी कबाब महल के ठीक सामने, श्री मोबाइल इंडिया। ये ओरिजिनल शॉप है श्री मोबाइल इंडिया। ये 19 साल पुराना श्री मोबाइल इंडिया शॉप है। कॉपी से सावधान, कॉपी काउंटर बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन ये ओरिजिनल शॉप, ये श्री मोबाइल इंडिया। हमारे 3 फॉर्म है, श्री मोबाइल इंडिया पानी टंकी चौक, मोबाइल इंडिया कल्याणी चौक शुक्ला मार्केट, और अभी एक लेटेस्ट मतलब न्यू शॉप मैंने ओपन किया है 0 माइल दरभंगा रूट, पांडे पेट्रोल पंप के ठीक बगल में है। श्री मोबाइल इंडिया के नाम से हमने एक शोरूम खोला है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप उस काउंटर पर आए और देखें। हमने बेस्ट से बेस्ट ढंग से उस शॉप को बनाया है और वहाँ सारे रेंज के साथ हमने वहाँ पर आया है। तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे उस आउटलेट पर आएं और आप अपना बहुमूल्य समय। धनतेरस पे बहुत सारा ऑफर है, जैसे कि वीवो का अगर फोन परचेज करते हैं तो कोई भी फोन खरीदारी पे 10% का क्रेडिट कार्ड से ऑफर मिल रहा है। साथ ही साथ वीवो का 10 साल इंडिया में कंप्लीट हुआ है, तो उसके लिए आपको 10 महीने का एक्स्ट्रा वारंटी मिल रहा है। साथ ही साथ आपको लकी ड्रॉ का ऑप्शन है, जिसमें बहुत सारा प्राइस जीत सकते हैं, जैसे एसी जीत सकते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर जीत सकते हैं और होंडा का स्कूटी जीत सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसके अलावा हमारे दुकान के भी तरफ से धनतेरस के लिए गिफ्ट ऑफर है, जो प्रत्येक खरीदारी पे सारे कस्टमर को दिया जा रहा है। साथ ही शहर में बेस्ट प्राइस दिया जा रहा है, ऑनलाइन से सस्ता और मार्केट से सस्ता है। ऑनलाइन से सस्ता कैसे दे रहे हैं? जो भी मॉडल ऑनलाइन परचेज कीजिएगा, ऑफलाइन का है या ऑनलाइन का हो, हमारे यहाँ उससे बढ़िया प्राइस मिलेगा और साथ ही गिफ्ट मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ऑफर की बात करें तो ऑफर हमारे यहाँ हर साल धनतेरस, दिवाली और छठ पूजा के में आपको मिलते हैं, लेकिन इस बार क्या है कि इस बार सभी कंपनी जैसे सैमसंग, ओप्पो, वीवो, सारी कंपनी के साथ एक लकी ड्रॉ ऑफर है। साथ ही साथ श्री मोबाइल इंडिया के साथ आपको एक सुनिश्चित उपहार मिलेगा, जो कि काफी अच्छी उपहार है और आपको मिलेंगे वो सारे कंपनी में आपको 10 लाख तक जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही आप बाइक जीत सकते हैं, कार जीत सकते हैं। बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं। जैसे अभी सैमसंग की बात करें तो सैमसंग में सर आपका जो अभी तक का सबसे प्रीमियम मॉडल हमारा जो फोल्ड 6 आता है, फोल्ड 6 1,65,000 का जो हमारा फोन है, जो अभी ऑफर प्राइस में आपको मात्र 1,45,000 रुपए में आपको मिल जाएगा, वो भी विदाउट कार्ड, विद आपको फिनांस के साथ 24 महीने के EMI के साथ भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये ऑफर अभी दिवाली, धनतेरस, छठ पूजा में आपको मिलेंगी। साथ में आपको लकी ड्रॉ कूपन जीतने का भी मौका मिलेगा। हमारे तरफ से एक सुनिश्चित उपहार भी है और इसके साथ साथ आप हमारे शॉप पे आके व्यू कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं, देख सकते हैं। मोती झील स्थित भगवान दास साइकिल में धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा को लेकर 5,000 की खरीदारी पर 500 रुपए की विशेष छूट दी जा रही है। इस धनतेरस और दिवाली, छठ में युवाओं में गैंग कंपनी की गियर वाली स्पोर्ट्स साइकिल की खास डिमांड है। इसकी आकर्षक डिजाइन, बेहतरीन लुक और दमदार प्रदर्शन के कारण यह साइकिल युवा ग्राहकों की पहली पसंद बन चुकी है। धनतेरस, दिवाली और छठ के अवसर पर मुजफ्फरपुर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। विशेष रूप से साइकिल शोरूम में ग्राहकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इस बार एक खास साइकिल ने युवाओं के बीच अपनी जगह बनाई है, जिससे इसकी जबरदस्त बुकिंग हो रही है। साइकिल की बिक्री भी तेजी से हो रही है और युवा खुशी खुशी साइकिल खरीदने पहुंच रहे हैं। लक्ष्मी पूजा के बाद से ही इसकी बिक्री शुरू हो चुकी है और त्योहार के चलते यह सिलसिला तेजी से बढ़ा है। इस धनतेरस और दिवाली में युवाओं में गैंग कंपनी की गियर वाली साइकिल की खास डिमांड देखी जा रही है। इसकी आकर्षक डिजाइन,
बेहतरीन लुक और दमदार प्रदर्शन के कारण यह साइकिल ग्राहकों की पहली पसंद बन चुकी है, जिसे लेकर मुजफ्फरपुर के मोती झील स्थित भगवान दास साइकिल कंपनी ने त्योहार के मौके पर कई विशेष ऑफर दिए हैं, जिससे ग्राहकों की रुचि और भी बढ़ गई है। भगवान दास साइकिल कंपनी के प्रोप्राइटर चंदन कुमार गुप्ता ने बताया कि पिछले 78 वर्षों से हम साइकिल लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे पास वॉकर के साथ ही बेबी साइकिल के साथ ही हर ब्रांडेड कंपनी की साइकिल ओरिजिनल पार्ट्स के साथ बेचते हैं। अभी त्योहार में खास ऑफर हमारे द्वारा दिया जा रहा है। 5000 की खरीद पर 500 का छूट है। साथ ही सुरक्षा को लेकर हेलमेट मुफ्त दिया जा रहा है। नमस्कार सारे बिहार के वासियों को हमारा नमस्कार। मैं चंदन कुमार गुप्ता भगवान दास साइकिल कंपनी से आपका स्वागत करता हूं मेरे दुकान पर। ये हमारा दिवाली और धनतेरस और छठ तीनों टाइम के लिए ये ऑफ़र चल रहा है। जितनी भी आप साइकिल लेने के लिए आएंगे हमारे से, इसके लिए आपको ऑफ़र मिलेगा। आपको सिर्फ कल और दिवाली और छठ, ये सिर्फ तीन त्योहार के लिए। ये हीरो कंपनी की साइकिल ये सारी लगी हुई हैं यहाँ पर। ये किड्स साइकिल है, पीछे किड्स साइकिल देख रहे हैं, सब पे ऑफ़र है। मिनिमम खरीदारी करते हैं अगर 5000 रुपये, तो उस पर 500 से 600 रुपये आपको ऑफ दिया जाएगा। सभी सारे वाकर नहीं, वाकर तो 500 रुपये की ही आती है। जो भी आप खरीदारी करते हैं 5000 से एवब, 5000 से अब जाते हैं तो उसमें 500 से 600 डिस्काउंट जरूर दिया जाएगा। गिफ्ट में क्या कुछ है? और गिफ्ट में हमारे तरफ से ये हेलमेट, ये बच्चे के लिए साइकिल अगर लेते हैं, ये रेंजर साइकिल, इसके लिए सिर्फ ये गिफ्ट दिया जाएगा कल। सिर्फ धनतेरस, तो सिर्फ दिवाली रेंजर साइकिल के लिए है कि बहुत सारी साइकिल आती नहीं, ये सिर्फ रेंजर साइकिल के लिए है। ये बाबा वाला बुढ़ाओ वाले साइकिल के लिए नहीं है, ये सिर्फ रेंजर साइकिल के लिए है। तो सबसे कम दामों में यहाँ साइकिल लेना चाहेंगे, कितना में ले जाएंगे? रेंजर साइकिल अगर आप लेते हैं तो मिनिमम स्टार्टिंग आपका 4400-4500 रुपये से हमारे यहाँ रेंज स्टार्ट हो जाएगा। हीरो का, एवन का, हरप्लस का, BSA का, गैंग का, ये सब पुरानी कंपनियाँ और यही कंपनियाँ ही मैं बेचता हूँ। ये भगवान दास साइकिल जो 78 साल से रन कर रहा है, इसका मेन कारण यही है कि मैं ओरिजिनल साइकिल यहाँ सेल करता हूँ। कोई स्टिकर स्टैंपिंग नहीं, कोई साइकिल में मेरे यहाँ डुप्लीकेट स्टिकर यूज़ नहीं होता है। तो कोई भी अगर आप लोग खरीदारी करते हैं साइकिल की, तो ज़रूर स्टिकर पे ध्यान देंगे। स्टिकर लोग मार्केट में काफ़ी फ्रॉड करके स्टिकर साट के साइकिल बेच रहे हैं, तो उस पर भरोसा नहीं करना है। ओरिजिनल साइकिल का नाम पढ़ना है। अगर हीरो मैं कह रहा हूँ तो हीरो पढ़िए, एवन कह रहा हूँ तो एवन पढ़िए, हरकुलस कह रहा हूँ तो हरकुलस पढ़िए। उस साइकिल पे उसका नाम रहेगा तो वो साइकिल ओरिजिनल मानी जाएगी। कर्जा थाना क्षेत्र के अख्तियारपुर NH पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन जिले में कहीं न कहीं सड़क हादसा देखने को मिलता है। वहीं ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले के कर्जा थाना क्षेत्र के अख्तियारपुर HP गैस एजेंसी के समीप का है, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान कर्जा थाना क्षेत्र के अख्तियारपुर गांव निवासी शिवजी सहनी के रूप में हुई है और वह पूर्व में मुखिया प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़ चुका है। वहीं घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। साथ ही दुर्घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद मामले की सूचना कर्जा थाना की पुलिस को दिया गया। मामले की सूचना प्राप्त होते ही कर्जा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे मामले को लेकर कर्जा थाना की पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र के अख्तियारपुर HP गैस एजेंसी के समीप सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं मृतक व्यक्ति के बारे में जो सूचना प्राप्त हुई है वह स्थानीय ही बताया जा रहा है। जानकारी मिली है कि शिवजी जो सहनी है, पिता विपा सहनी, स्वर्गीय विपा सहनी, यही जो है कि एजेंसी के पास ही में चाय पीने के लिए आए थे सुबह में, और इनके साथ चाय पी के जब घर के लिए निकला गया, गाड़ी घुमाते टर्न करते समय एक ट्रक ने जो है कि उनको मार दिया। अभी तक क्या जानकारी मिली है इस संबंध में? वही जानकारी मिली है कि चाय पीने के लिए आए थे शिवजी सहनी, और जब गाड़ी घुमा रहे थे उस समय ट्रक आ रहा था सरिया क्षेत्र साइड से, और इनके एक्सीडेंट कर दिया, जो कि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और स्पॉट डेथ हो गया उनका। और लाश को प्रक्रिया के लिए पोस्टमार्टम है तो इनक्वेस्ट बना के
एसपी से भेज दिया गया। जिले में पहुंचे राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। मुजफ्फरपुर पहुंचे राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने पत्रकार वार्ता करते हुए बिहार सरकार और प्रशांत किशोर को जमकर लपेटा। अवैध शराब को लेकर भाई वीरेंद्र ने कहा कि शराबबंदी केवल कागजों पर है और एनडीए के कई लोग शराब व्यवसाय में शामिल हैं। बढ़ते अपराध को लेकर भाई वीरेंद्र ने कहा कि सरकार के अंदर कई माफिया और लुटेरे मंत्री बने बैठे हैं। कुछ पर बैंक लूट का मामला है तो कोई किसी अपराधी का शूटर रहा है। जब तक ऐसे मंत्रियों को सरकार से बाहर नहीं किया जाता है, अपराध बढ़ते रहेंगे। देखिए, तो हम तो बिहार विधानसभा में लोक लेखा समिति के सभापति की हैसियत से मैं यहाँ आया हूँ और चूंकि पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ और पूरे जहाँ भी जिले में मैं गया हूँ अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मिलने का काम किया है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो विचार है उस विचारों को आदान प्रदान हम लोगों ने किया है और तेजस्वी प्रसाद यादव आने वाले दिनों में 25 में कैसे मुख्यमंत्री बने उसके लिए हम कार्यकर्ताओं से बात करके अपना गुण सिखाने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ मिला है कार्यकर्ताओं से? एकदम उत्साहित है कार्यकर्ता और अब 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव जो नौजवानों के आइकॉन है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। गुटबाजी की भी स्थिति कहीं पर? कोई गुटबाजी नहीं है हमारे यहाँ। दो ही नेता हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव। यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्या को लेकर कुछ कहा? अपनी बात को हम समझे। नेता तेजस्वी यादव भी आए थे लोग कार्यकर्ताओं से मिलने, लेकिन जिस उद्देश्य से आए थे उस तरह का मिल नहीं पाए लोगों से। अब कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ ये हमको जानकारी नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ताओं अब उनका क्या कहना है नहीं करना है हमको जानकारी नहीं है। यात्रा रुक गई है अभी तो देख रहे हैं कि उपचुनाव का घोषणा हो गया, डुग्गी बच गई। अब फिर इधर छठ है, दीपावली है, उसके बाद ही ना चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा तो फिर निकलेंगे। झारखंड में क्या स्थिति रहेगी? झारखंड में जैसे सरकार हमारी थी वैसे बनेगी। बहुमत बढ़ेगा या घटेगा? एकदम बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगा। बिहार में उपचुनाव है, उसको लेकर के क्या है आपकी? उसमें 4 सीट हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। सीपीआई एमएल एक जगह से है और 3 जगह से राजद चुनाव लड़ रहा है। हम 4 सीट चुनाव जीतेंगे 100%। समीकरण है या नहीं, हमारा जनता का जो झुकाव है हमारे महागठबंधन की तरफ है, इसलिए हम चुनाव जीतेंगे। बिहार में यात्रा पर है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, हिंदू जगाने निकले हुए सुरमान। हिंदू यहाँ बहुत पहले से जगा हुआ है। जब वो लोग अंग्रेजों के पीछे पीछे चलते थे तो वो हिंदू नहीं है, यहाँ जगा हुआ है पहले से हिंदू, इसलिए यहाँ जगाने की जरूरत नहीं है। वो अपने जगह, और हिंदुस्तानी वो तो है नहीं, वो तो अंग्रेजों के दलाल लोग थे। उनके पूर्वज तो अंग्रेजों के दलाल रहे थे जो आज़ादी का विरोध करते थे। एक सांसद ने कहा कि जय श्री राम कहना होगा, तो उनके ऊपर केस हुआ है ना, तो उसका जवाब कोर्ट में देंगे। वो ऐसे बोलेपन करने से नहीं ना होगा। ये राष्ट्र जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया था। ये देश सबका है, इसलिए एक धर्म का कभी हो नहीं सकता है। साउदीन के लड़के शामिल हुए, अब स्वागत है। वो पहले भी थे और बीच में कुछ मनमुटाव हो गया होगा, गलतफहमियां हो गई थी, गलतफहमी दूर हो गई, फिर आ गए। क्या मजबूती मिलेगा? एकदम पूरी मजबूती मिलेगी उनके आने से। उनका परिवार तो पहले से ही राजद था और आए हैं तो और मजबूती मिली। एक मुस्कान संस्था द्वारा दीपावली को लेकर जरूरतमंद लोगों के बीच दीपावली का सामग्री वितरण किया। एक मुस्कान संस्था द्वारा आज जरूरतमंदों के बीच दीपावली की सामग्री वितरित की गई। मौके पर संस्था के अध्यक्ष यशराज ने बताया कि हमारा मकसद लोगों में खुशियां बांटना है। जो लोग बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हैं, उन जैसे लोगों की मदद करना, उनके चेहरे पर मुस्कान लाना ही हमारा उद्देश्य है। दीपों का त्योहार दीपावली के अवसर पर किसी भाई का घर अंधेरा ना रहे,
इसलिए हमारे संस्था की तरफ से 21 दीप, सरसों का तेल, कुमकुम, रुई बत्ती, मिठाई का वितरण सरेगंज टावर एवं रेलवे स्टेशन परिसर में किया गया। 21 दीपक, रुई बत्ती, माचिस, दिया और मिट्टी, ये सरसों तेल और मिठाई। क्या उद्देश्य है बात में? किसी के गरीब का घर सूना न रहे, दिवाली सबके घर में मने। किस संस्था के द्वारा बात? एक मुस्कान। किस लोकेशन में बात है? सरियागंज टावर पे और स्टेशन परिसर में। कितने लोग शामिल हैं आपके? 8 लोग हैं। कितने लोगों में बांटे हैं? लगभग 70 से 80 लोगों में। क्या क्या बांटे? 21 दीपक, ये सरसों तेल, रुई बत्ती, कुमकुम, मिठाई। एक पैकेट में सब लोग को इतना चीज रख के दिया? जी जी। क्या नाम? अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोरा टोरा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है, तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अपने घर को अत्याधुनिक परिवेश में सजाना चाहते हैं तो आप हीरा हार्डवेयर में अवश्य पधारें। यहाँ अत्याधुनिक पेंटों का विशाल रेंज है। इसके अलावे प्लाई, पॉलीकोट, हाइलाइटेड सनमाइका, फैंसी हार्डवेयर, बास्केट, एल्युमिनियम सेक्शन, ACP, PVC और मॉड्यूलर फिटिंग का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है हीरा हार्डवेयर, JD मदर स्कूल के पीछे, पंकज मार्केट रोड, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9334901545। कागज से बनी थाली, कटोरा, ग्लास, पेपर ग्लास अगर आप खुदरा या होलसेल में लेना चाहते हैं तो जायसवाल इंटरप्राइजेज जरूर जाएं। यहाँ शादी समारोह हो या किसी प्रकार के शुभ आयोजन में प्रयोग आने वाली सभी प्रकार की सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। लकड़ी से बने चम्मच, प्लास्टिक मुक्त सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। होलसेल और खुदरा के लिए एक बार अवश्य पधारें। साथ ही फैक्ट्री लगाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मशीन से मटेरियल तक उपलब्ध है, तो आइए। हमारा पता है जायसवाल इंटरप्राइजेज, प्रोप्राइटर संजय जायसवाल, पंकज मार्केट, न्यू दुर्गा मंदिर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9304002091। नेशनल फर्नीचर 10,000 में दीवान, 12,000 में सोफा सेट के अलावा घर की जरूरतों के लिए किसी प्रकार की फर्नीचर की जरूरत हो, वह भी कम कीमतों पर, तो नेशनल फर्नीचर जरूर जाएं, जहां फैक्ट्री और शोरूम एक ही साथ है। किसी प्रकार का आप डिजाइन लेकर आए और आपको उस तरीके का फर्नीचर बनकर कम कीमतों में मिल जाएगी, वह भी 10 साल की गारंटी के साथ। इसके अलावे 32,000 में शादी सेट भी उपलब्ध है। हमारा पता है नेशनल फर्नीचर, नियर ग्लोकल हॉस्पिटल, सदातपुर, बैरिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696883993 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8181005455 पर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है।
यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के महंत के द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान पर मेहंदी हसन चौक पर आपत्ति सभा का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित डाकनाथ देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहा नंदन गिरी के मुस्लिम धर्म गुरु के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान पर बवाल मचा हुआ है। सोमवार को मेहंदी हसन चौक स्थित किला मैदान में मौलाना कारी अतहर साबरी एवं कारी अबरार अहमद के संयुक्त तत्वाधान में मौलाना नियामुत मुस्तफा कादरी के संचालन में अंजुमने तहफुजे नामुसे रिसालत के बैनर तले विरोध एवं आपत्ति सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के बाद 11 सदस्यों वाली प्रतिनिधि मंडल ने जिला अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और अविलंब इस पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। मौके पर मौलाना काजिम शबीब ने आपत्ति सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी धर्म गुरु पर आपत्तिजनक बयान देना धर्म के साथ साथ देश के कानून के भी खिलाफ है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करने से देश की साझी विरासत खतरे में पड़ी नजर आती है। मौलाना काजिम शबीब ने कहा कि इस्लाम जुल्म व अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। इस्लाम देश के मजलूमों व पीड़ितों के पक्ष में खड़ा होता है। आज हमने अन्याय का विरोध करना छोड़ दिया, तब एक सरफिरे के द्वारा नबी के साथ गुस्ताखी की जा रही है। ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाले जाने की जरूरत है। ये आयोजन है, ये इसके पहले भी छोटी मोटी सभा होती रही। आज ये तय हुआ है कि बड़े पैमाने पर तमाम मुजफ्फरपुर के जो मुसलमान हजरात हैं और सारे वो लोग जो आज़ाद फिक्र रखते, चाहे हिंदू मुसलमान सब, जो कुछ यहाँ कानून और संविधान के खिलाफ हिंदुस्तान में इधर जो आम तौर पर शुरू हो गया है, अच्छा होना एक और बात है, लेकिन अथॉरिटीज सजा ना दे, ये बहुत खतरनाक मामला है। सजा नहीं देंगे, ऐसी चीज़ें और बढ़ती जाएंगी। अब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब ने जो इंसानियत का पैगाम दिया वो छुपा हुआ नहीं है, ये पूर्व पाषाण काल की बात नहीं है, ये आज की बात है। 1400 साल पहले की हिस्ट्री मौजूद है। उन्होंने एक जुल्म तक नहीं किया। उन्होंने एक नौशेरवा एक बादशाह था जो गैर मुस्लिम था, ये कह के उसकी तारीफ की कि वो आदिल है। तो चाहे गैर मुस्लिम आदिल हो उसकी तारीफ करो, जो अगर मुसलमान आदिल नहीं है तो उसकी तारीफ ना करो। हुजूर का ये कहना था। आज हालत हो गई है कि असल इशू को, मुल्क के असल मुद्दे को दबाने के लिए जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी एक कमरे में काट दी, उनको बुरा भला कहा जा रहा है, जिनका नाम मोहम्मद साहब था। जो लोग अरबों रुपया हिंदुस्तान का बाहर छोड़े हुए हैं, भेज रहे हैं, हिंदुस्तान को बेच रहे हैं, उनको बचाने के लिए नाटक हो रहा है कि ऐसे आदमी को बुरा कह दो जिसको देख के लोग आवाज उठाए जुल्म के खिलाफ। ये सबसे बड़ी पॉलिसी किसी भी जालिम की होती, चाहे फिरौन हो, चाहे हामान हो, चाहे नमरूद हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो। ये मोहम्मद साहब का काम था। आज हर अच्छे आदमी को, चाहे वो हिंदू में हो या मुसलमान में हो, कुछ लोग इस तरह डिमोरलाइज कर रहे हैं कि कोई अपने हक के लिए आवाज खड़ा न कर सके। जालिम हिंदुस्तान से, इत्मीनान से हिंदुस्तान को अमेरिका, इजराइल और स्विस बैंक पे बेच दे और यहाँ की अरबों की गरीबों की मेहनत को बर्बाद कर दे। कोई किसी को अपना आइडियल बना के खड़ा ना हो सके। मोहम्मद साहब आइडियल थे इंसानियत के, उनको इसलिए कुछ लोगों से ऐसा करवाया जाए, कर भी रहे हैं वो, तो ऐसे लोगों को सजा दीजिए। हिंदुस्तान कानून पे चलता है। हिंदुस्तान बरहमपुरा मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर के हर मजहब, हर बरादरी के लोग यहाँ जमा हुए हैं कि जिस तरह ये यति नरसिंहानंद के जरिए मुल्क के हालात को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और उनके जो है दुश्मनाना और बचकाना और नासमझी भरे बयान ने, मुआनदाना बयान ने जिस तरह से हिंदुस्तान के न सिर्फ कानून की तौहीन की है, बल्कि इस मुल्क में रहने वाले सैकड़ों हज़ारों हिंदू मुसलमान
के आपसी भाईचारगी और मोहब्बत की तौहीन की है, यहाँ के उन शोहदा के खून की तौहीन की है कि जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान निसार कर दी। उस नाराज़गी में यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दानिश्वर जमा हुए हैं और सबने मिल करके अपने बयानात के जरिए मोहतरम वजीर आला, मोहतरम वजीर आज़म और सदर जमहूरिया हिंद से ये अपील की है कि इस तरह के लोग चाहे किसी मजहब वाले हों, सवाल उनका नहीं है, चाहे वो किसी मजहब, जहाँ सभी धर्म के लोगों को मुकम्मल हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक अपने अपने धर्म और अपने अपने धर्म गुरु की पैरवी करने का हक हासिल है, चाहे वो हिंदू भाई हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। अभी कुछ दिनों पहले हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक पंडित जिसका नाम नरसिम्हानंद है, उसने ऐसी बदतमीजियाँ की है, गुस्ताखियाँ की है जो हम मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे जहान और खास तौर पर हिंदुस्तान के सारे इंसानों के लिए बहुत ही गंदी हरकत है। लिहाजा हम हुकूमत हिंद से और अपने मुल्क के सदर जमहूरिया और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत के जज उनसे और साथ ही साथ हुकूमत उत्तर प्रदेश से और वहाँ के गवर्नर से और हुकूमत बिहार के भी वजीर आला से मुतालबा करते हैं कि ऐसे शख्स और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को लगाम लगाया जाए और कानून के मुताबिक इन लोगों को सजाएं दी जाए। साहेबगंज थाना क्षेत्र में एक बड़ी आपराधिक घटना की योजना बना रहे 5 अपराधी अवैध हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार। साहेबगंज थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली कि सुभानपुर चौर में कुछ अपराधी हथियार से लैस होकर किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर थाना की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र अंतर्गत सुभानपुर चौर से घेराबंदी कर 5 अपराधियों को हथियार और गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान अविनाश कुमार कमलपुरा थाना पारू, राहुल सहनी निखनपुरा थाना पारू, मंजेश कुमार माधोपुर बुजुर्ग थाना देवरिया, महेश कुमार सहनी उस्ती थाना पारू और निरंजन कुमार माधोपुर बुजुर्ग थाना देवरिया के रूप में हुई है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से साहेबगंज थाना क्षेत्र से लूटी गई मोटरसाइकिल एवं बैग को भी बरामद किया गया है। वहीं ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि गिरफ्तार अविनाश कुमार, राहुल सहनी, मंजेश कुमार, महेश कुमार सहनी और निरंजन कुमार के पास से एक देशी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 4 कारतूस और 5 मोबाइल बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधी निरंजन कुमार का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। ये साहेबगंज थाना कांड संख्या 544/24 में दीपांशु को गोली लगी थी, जो कि कपड़ा व्यवसायी था। तो उसी के सिलसिले में हमारे थानाध्यक्ष एसडीपीओ कुणाल कुमार, पुनीत कुमार अपने दल बल के साथ उसकी खोज में लगे हुए थे। तो इसमें दीपू कुमार जो कि अभियुक्त था, गोली चलाने वाले में ब्रजेश और दीपू का नाम था, इसमें दीपू कुमार की गिरफ्तारी हुई। दीपू कुमार की गिरफ्तारी के बाद से ये लोग उससे पूछताछ करने लगे। पूछताछ के क्रम में उसने बताया कि सुभानपुर चंवर के पास, हम लोग पूछे कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ तुम बैठे हुए थे, तो उसने बताया कि सुभानपुर चंवर है, वहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे। तो वो ऐसे ही कि ये जो वहाँ से एसडीपीओ के नेतृत्व में थानाध्यक्ष कुणाल और पुनीत ये लोग सुभानपुर चंवर गए। वहाँ पर जाकर के इन्होंने देखा कि वो वहाँ 5 लड़के जो बैठे हुए थे और पांचों फिर ये लोग कोई दीपू के साथ मिलकर कोई योजना बनाने वाले थे। बीच में दीपू को उठा लिया गया था, तो ये दीपू तो वहाँ से हट गया। तो वो 5 लड़कों के पास जैसे ही ये गाड़ी गई तो वो भागने लगे। भागने के क्रम में काफ़ी बल था, बल ने चारों तरफ से घेरा और बाद में उनकी तलाशी ली गई। इसमें 5 लड़कों में अविनाश कुमार, निरंजन कुमार, महेश कुमार, राहुल सहनी, ये एक मंजेश कुमार, इसमें ये लोग इतने शातिर हैं। एक तो इनके पास से एक पिस्टल मिला है, एक देसी कट्टा मिला है, 4 कारतूस मिला है और पूर्व में एक 531/24 केस दर्ज हुआ था साहेबगंज में। उसमें लूटा हुआ बैग और लूटी हुई मोटरसाइकिल भी उन लोगों के पास से बरामद हुई।
तो इस तरह से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और साहबगंज थाने के लिए और पूरे सरैया अनुमंडल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी, जिसका चुनौती का ये लोग तो जो गोलीकांड के अनुसंधान में ये निकले थे और वहाँ पर ये लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए लोग योजना बना रहे थे, जिसमें कि पिस्टल, देसी कट्टा और ये जितने भी हैं इसमें 2 लोग काफी शातिर है। इसमें एक महेश कुमार सहनी है, जिसका कि सिमरी दरभंगा जो गायघाट के बगल में सिमरी थाना है उसमें 2 कांड में वांछित है। एक हमारे यहाँ का साहिबगंज का 531-24 से जो लूटा हुआ ये है, तो उसमें भी ये 2 लोग साहिबगंज के 2 केस में जो पुराना दो केस है उसमें भी ये लोग वांछित हैं। इस तरह से इन लोगों का आपराधिक इतिहास है और इनकी ये जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है साहिबगंज और सरैया अनुमंडल के। सर, गोलीकांड में कितने लोग शामिल थे इसमें? जो गोलीकांड हुआ था जिसमें कि दीपांशु के पीठ में गोली लगी थी, उसमें धनतेरस को लेकर बर्तनों की है बम्पर डिमांड। धनतेरस को लेकर बाजार अब गुलजार होने लगा है। ग्राहकों को लुभाने के लिए कंपनियां कई ऑफर भी लेकर आई है। ये ऑफर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, जिससे बर्तन बाजार गुलजार हो रहा है। शहर के कल्याणी, मोती झील, सरैयागंज, छाता बाजार आदि जगहों पर ग्राहकों की अभी से ही भीड़ उमड़ने लगी है। विक्रेताओं के अनुसार बीते वर्ष बर्तन का 50 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ था। इस बार यह आंकड़ा 75 करोड़ के पार करने का अनुमान है। गोला रोड दलदली बाजार के अभिषेक कुमार ने बताया कि छठ को लेकर पीतल की सूप, पीतल के दौरा, पीतल के मथाड़, पीतल की बाल्टी, फूल का गिलास, फूल का लोटा व थाली, पीतल की कलसी की मांग ज्यादा है। पीतल का जो दौरा जो बीते वर्ष 700 में बिका हुआ, इस बार 800 में बिक रहा है। उसी प्रकार पीतल की सूप में मामूली बढ़ोतरी हुई है। धनतेरस के लिए फूल की डलिया और पीतल के दिए की मांग हो रही है। इस बार काफी अच्छा बाजार है। पिछले साल के वर्ष इस बार अच्छा बाजार चलने की उम्मीद है और चल भी रहा है। अमूमन धनतेरस में किन मूर्तियों की ज्यादा खरीदारी होती है? अमूमन ऐसे तो सारी मूर्तियों की, देवी देवताओं की खरीदारी होती है, लेकिन जो मेन लक्ष्मी जी, गणेश जी, कुबेर जी और हनुमान जी की ज्यादा खरीदारी होती है। बर्तन भी लोग काफी खरीदते हैं धनतेरस में? काफी खरीदते हैं। बर्तन का मान्यता है, हिंदू धर्म में मान्यता है कि आपको झाड़ू बढ़ने के बाद बर्तन काफी संख्या में लोग खरीदते हैं। क्या क्या अवेलेबल है आपके यहाँ बर्तन में? हमारे यहाँ मठार है। ऐसे तो बर्तन में सारा कुछ हमारे यहाँ है उपलब्ध, लेकिन जो छठ को लेके और दीपावली को लेके जो बिकता है वो बाल्टी बिकती है, मठार बिकती है, मूर्ति, सूप, दौरा, मेन ये सब इसका कारोबार मेन होता है। छठ पूजा को लेकर किस प्रकार के दौरा की ज्यादा डिमांड रहती है? छठ पूजा को लेके 24 नंबर, 26, 28 और 30 की ज्यादा डिमांड अमूमन रहती है। क्या नाम हो गया? मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।